राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सामने खड़े आदमी को देख रहा था और उसके दिल में सवालों का तूफान था। तुम कौन हो? उसने फिर से पूछा। आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे अतीत को आकार दिया, जो तुम आज हो। तुम मेरे बिना कुछ नहीं थे। राहुल ने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मेरे भाई जैसे दिखते हो। आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे भाई जैसा? नहीं, मैं तो वह हूं जो तुमसे हमेशा से छिपा था। तुम्हारा भाई मर चुका था, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा दिमाग घबराहट और पछतावे से भर गया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि 2001 में जब उसका भाई अचानक गायब हुआ था, तब उसने उसी दिन उसे जंगल में आखिरी बार देखा था। लेकिन वह हादसा क्या था? वह आदमी राहुल के पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारे भाई की मौत तुमसे जुड़ी हुई है। तुमने बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम खुद उसे मार चुके थे। राहुल का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और उसे लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा हो गया। राहुल ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? आदमी ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम नहीं समझ रहे हो राहुल। तुम्हारी यादों ने तुम्हें इस मोड़ तक पहुंचाया है। तुम्हारे भाई को बचाने की कोशिश में तुमने एक हादसा कर दिया था और यह सब तुम्हारे खुद के दिमाग ने छुपा लिया था। तुम वह घटनाएं भूल गए, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाया। राहुल की यादें अब तेजी से वापस आने लगी। वह उसी दिन को याद करता है जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए एक गलत कदम उठाया था, और यह कदम उसे एक गहरे खाई में ले गया था। वह जानता था कि उसकी सारी जिंदगी की दुखद घटनाएं उसके ही हाथों हुई थी। वह आदमी अब राहुल से कुछ दूरी पर खड़ा था। राहुल ने देखा कि आदमी का चेहरा धुंधला हो रहा था, जैसे वह किसी भ्रम का हिस्सा हो। तभी राहुल को समझ में आया, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का अतीत था, जो अब उसे परेशान कर रहा था। राहुल की सारी यादें उसके दिमाग में बेतहाशा घूम रही थीं। वह खुद को पूरी तरह से खो चुका महसूस कर रहा था। आदमी ने कहा, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी गलतियां तुम्हारे पीछे भागेंगी, लेकिन अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। तुम्हारे भाई की मौत का राज अब सामने आएगा। राहुल ने डर के बजाय अब अपना गुस्से को नियंत्रण में रखा। वह जानता था कि उसे अब इस सच का सामना करना ही होगा। राहुल अचानक चौंक गया। उसकी आंखें खुली और वह देखा कि वह अपनी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने खुद को बैठते हुए महसूस किया, क्या यह सब बस एक सपना था? वही आदमी, वही घटनाएं, सब कुछ, क्या यह उसकी कल्पना का हिस्सा था? राहुल ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में एक गहरी घबराहट थी। तभी फोन की आवाज आई। राहुल ने झट से उठकर फोन उठाया। पुलिस स्टेशन से एक कॉल था। आवाज आई, राहुल, मामले का हल हो चुका है। तुम्हारे भाई की मौत को लेकर सारे शक अब साफ हो गए हैं। हमने जांच पूरी कर ली है और तुम्हें दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं मिला। राहुल हैरान हो गया। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि पुलिस ने पहले ही सब कुछ सुलझा लिया है। क्या यह सच था? क्या वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मानसिक संघर्ष में उलझा हुआ था? फोन पर पुलिस ने आगे कहा, हमने पूरा मामला क्लोज कर दिया है राहुल। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह सब तुम्हारे दिमाग का ही खेल था और तुमने खुद ही अपने अतीत को इस तरह से सजा दी थी। अब तुमसे एक सलाह है, खुद को माफ करो ताकि तुम आगे बढ़ सको। राहुल ने फोन रखते हुए देखा कि कुछ यादें फिर से वापस आ रही थीं। वह अपने भाई के साथ बिताए गए वक्त को याद करता है। क्या वह वास्तव में खुद को माफ कर पाएगा? क्या वह सचमुच अपने भाई को बचा नहीं सका? क्या यह सच था कि उसने जानबूझकर उसे मारा था? अब राहुल को कुछ समझ में आ रहा था। क्या वह अपनी मानसिक स्थिति से बाहर आ पाएगा, या फिर उसे अपनी जिंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी? उसने गहरी सांस ली और वही सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या वह सचमुच अपने भाई की मौत का कारण था?